तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी VSE पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथ की कक्षा ले रहे हैं क्लास 10th की। तो इसी मैथ की कक्षा में आज हम लोग जो है 3.6 पढ़ने वाले हैं। 3.6 में पहला जो सवाल आपका है वो क्या है वो देखेंगे। तो पहला सवाल देखेंगे, ये पहला सवाल है आपका। एक बटे 2x प्लस 1/3y बराबर 2। 1/3y बराबर 2। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इतना बात जान लीजिए कि आप जो है क्लास में बैठे हैं तो चुपचाप चुप्पू मालूम बैठिए मत। हाँ, कृपया हमारे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ऐसे ही चुपचाप बैठिए मत, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुंह फुला के कितना दिन बैठिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर हम इसको माने तो मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यही सवाल है हमारे अंदर से, यही सवाल है। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बातें क्या है कि आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दो तरीक़ा से ये सवाल बन सकता है। दो तरीक़ा से ये सवाल बन सकता है। एक तो यहाँ पर मान लेते हैं, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है 2x और 3y का LCM ले लेंगे, तो उस तरीके से भी सवाल ये बन जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे ही बनाने का। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि 1 बटे क्या लिखा हुआ है, x। 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, तो u मान लेते हैं, तथा 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, v। 1/x बराबर u और 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ऐसे में प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात यह है, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप 2 को भूल जाइए। 1/x की जगह क्या लिखा हुआ है, u। 1/x की जगह क्या लिखा हुआ है, u। और 2 नीचे में था कि ऊपर में, ये बताइए। आप जानते हैं कि 2 नीचे लिखा हुआ है। आप समझिए, आप पहले यहाँ पे समझिए, 1/2x लिखा हुआ है प्लस 1/3y लिखा हुआ है बराबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसको फंडामेंटल समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे बैठा के ही कर रहे हैं। आप क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, और इसको लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/y। अब आप कहेंगे सर 1/2 कैसे ले आए आप, 2 नीचे में था बाबू, अपने मन से एक और 1 ले आए थे। 1/2 को अगर 1/x से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 को x से गुना करेंगे 2x। 1/3 को 1/y से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना के 1, 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से आपको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखिए आप 1/2 1/x का मान क्या मान लिए हैं, u। 1/3 गुना 1/y का मान क्या मान लिए हैं, v बराबर क्या मान लिए, 2। अब u को 1 से गुना करेंगे तो u/2, v को 1 से गुना करेंगे v/3 बराबर 2। तो आप बताइए 2 और 3 का LCM कितना होता है, 6 होता है। 2 के पारा में 6 कितने बार में, 3 बार में। तो 3 को u से गुना करेंगे 3u। 3 के पारा में 6 2 बार में, 2 को v से गुना करेंगे 2v बराबर 2। ऐसे में 3u प्लस 2v बराबर, यहाँ नीचे में 6 उधर जाएगा तो ऊपर में, तो 2 गुना 6 हो जाएगा। तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12। समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2 तो था ही, 1 2 तो था ही, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तथा ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देख लीजिए क्या किए हम। देखिए यहाँ ऐसा दिया हुआ था,
1/x का मान u मान लिए, 1/y का मान v मान लिए, ठीक है। तो हम ये सवाल लिखिए 1/2x 1/3y प्लस 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। 1/2x को 1/2 और 1/x लिख सकते हैं, 1/3 और 1/y लिख सकते हैं। 1/x का मान u बैठा दिए, u को 1 से गुना कर दिए u/2, v को 1 से गुना कर दिए v/3 बराबर 2। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6। अब कोना कोनी गुना कर सकते हैं, 3 को u से, 2 को v से, तो 6 भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, समीकरण हो जाएगा 3। अब जो है आपका यही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y। क्या लिखा हुआ है 1/3x प्लस 1/2y। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एक बटे 3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, देख लीजिए 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब यहाँ से आपको कोलाबेरी करना शुरू कर देंगे। देखिए क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। समीकरण में देख लीजिए सवाल में कि प्लस है ना, दोनों जगह प्लस ही है दोनों जगह। 1/3 1/x का वैल्यू क्या माने हैं u, 1/2 1/y का वैल्यू क्या माने हैं v बराबर 13/6। u को 1 से गुना करेंगे u/3 v/2 बराबर 13/6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के पारा में 6 कितने बार में 2 बार में, तो 2 को u से 2u प्लस 3v बराबर 13/6। तो 2u प्लस 3v बराबर 13/6। ये भागा में 6 उधर जाएगा तो गुना में 6, ये 6 कट जाएगा तो 2u प्लस 3v बराबर 13 आ जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण आपका 4। ये हो जाएगा समीकरण 4। तो वो था आपका समीकरण 3 और ये है आपका समीकरण 4। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण। अब पहले कौन सी विधि से बनाना है तो आपको पता है विलोपन विधि ही बनाएंगे, तो लिख लेंगे विलोपन विधि से। अब पहले ये तो देखेंगे बराबर है कि नहीं है, ये जो आपका 3 और 4 है ये बराबर है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। थोड़ा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा कि क्या है माजरा। देखिए एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे यह देखना है कि यहाँ पर 2u है और यहाँ पे 3u है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो 3 को 6 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा भाई, किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 से, और 2 को 6 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। दोनों जगह प्लस ही है तो आप गुना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, और यहाँ पर आप एक ही जैसा है तो घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर। अब 3 में कितना था पहले वो देखिए, गुना कीजिए आप। देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 u, 2 दूनी 4 भी बराबर 12 दूनी 24। इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9 भी बराबर 13 तिया 39। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6u कट गया
9 को भी में 4 को भी घटेगा तो 5 को भी बचेगा, माइनस में बचेगा। 39 में 24 घटाना है। 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 में 2 जाएगा तो 1, ज़्यादा माइनस में तो माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा बताइए। तो आपको पता है कि v बराबर 15/5 बचा, 5 तिये 15, तो v की वैल्यू हो गई 3। v की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ से करेंगे क्या, समीकरण 3 में, 1 में नहीं 3 में v बराबर 3 रखने पर, अब समीकरण 3 कितना था वो देखना पड़ेगा आपको। समीकरण 3 कितना था, 3u + 2v बराबर 12, 3u + 2v, 3u बहुत लंबा सवाल होता है ये, 3u + 2v बराबर 12। अब यहाँ पे आप v का वैल्यू रखेंगे, 3u + 2v का वैल्यू 3 बराबर 12, तो 3u + 3 दूनी 6 बराबर 12, तो 3u बराबर 12 प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3u बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा ना। देखिए 3u + 2v बराबर 12, v का मान 3 आया, 3 दूनी 6, प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में, 12 में 6 जाएगा तो 6, 3u बराबर क्या हो जाएगा 6, तो u बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, u का वैल्यू 2। तो बताइए v का वैल्यू 3 और u का वैल्यू कितना आ गया 2, क्या लिखेंगे, v बराबर 3, u बराबर 2। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपका आंसर नहीं आया। अब क्या लिखे थे आप याद कीजिए, ध्यान से याद कीजिए। 1/x बराबर क्या माने थे बताइए जल्दी से, 1/x बराबर u माने थे, तो 1/x बराबर u का मान कितना आया है 2, यहाँ चुकी का चिन्ह दीजिए। अब बताइए जिसके बटे कुछ ने उसके बटे क्या 1, तो कोना कोनी गुना कीजिए, x को 2 से गुना कीजिए 2x बराबर 1 को 1 से गुना कीजिए 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। आप ऐसे भी लकीर खींच सकते हैं, यहाँ पे लिखिए कि चूँकि क्योंकि छोटा है तो यहाँ भी लकीर खींच से बना सकते हैं। 1/y बराबर क्या माने थे v, 1/y बराबर v का मान कितना है 3, तो आप बताइए कोना कोनी गुना कर लीजिए, 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। इस तरह से आप क्या देखें, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आपका राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। ये आपका सवाल है, देखिए ये आपका सवाल है, ठीक है। आसानी से आपसे बन गया, आसानी से आपसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भारी सवाल। ये आपका दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। ऐसे में सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कैसे बनेगा सवाल। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ बताइए, ऊपर में 1 है और नीचे में क्या है रूट के अंदर x, 1/√x बराबर क्या मानेंगे u, तथा 1/रूट के अंदर y बराबर क्या मान लेंगे v। मान लेते हैं 1/, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/रूट के अंदर x बराबर u, 1/रूट के अंदर y बराबर v। अब आप ये मत करना सर 2/रूट के अंदर x क्यों नहीं मानते, क्योंकि 2 की जगह 4 लिखा रहेगा तब 5 लिखा रहेगा तब क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा फिर वहाँ पे मानने में, इसीलिए नहीं मानते। अब देखिए, अब सवाल देखिए क्या लिखा हुआ था बताइए, 2/रूट के अंदर x प्लस प्लस 3/रूट के अंदर y बराबर क्या लिखा हुआ है 2। अब इसको समझने के लिए आपको बताते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं क्या 2 को हटा रहे, ऊपर है या नीचे, तो 2 ऊपर है
2 को आप हटा लीजिए, तो 2 को हटाएंगे तो क्या ऊपर बचेगा 1/रूट के अंदर x प्लस 3 को हटा लेंगे तो 3 गुना 1/रूट के अंदर y बराबर 2। उस समय नीचे था संख्या इसलिए 1 लिख रहे थे, इस समय ऊपर है। आप देखिए जिसके बटे कुछ तो उसके बटे क्या होता है 1, जिसके बटे कुछ उसके बटे क्या होता है 1। अब होता है ये 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 1 को रूट x से गुना करेंगे रूट x, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और रूट y को 1 से गुना करेंगे रूट y। ऐसे में आप बताइए 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1/रूट के अंदर x का वैल्यू u, 3 1/रूट y का वैल्यू हो गया v बराबर 2। और आपको पता है ये समीकरण कितना होगा, तो समीकरण 2 पहले से था तो ये 3 हो जाएगा आपका। तथा लिखिए, फिर आपका ये वाला जो दूसरा वाला था वो क्या था 4, यहाँ लिखिएगा आप 4/रूट के अंदर x माइनस 9/रूट के अंदर y बराबर आपका -1 है। चलिए अब इसको देखते हैं। 4 को भी आप लिख सकते हैं 4 गुना रूट के अंदर x। अब आप ये मत करना कि फिर चीज जिसके बटे उसके बटे 1 लिख देते हैं। 9 गुना 1/रूट के अंदर y बराबर 1 माइनस में माइनस प्लस को मत छोड़ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। अब बताइए 1/रूट के अंदर x का वैल्यू u, 1/रूट के अंदर y का वैल्यू v बराबर क्या होगा -1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आप क्या देख रहे हैं, 3 और 4 में देख रहे हैं। पिछले बार में शायद 3 और 4 लिखे थे नहीं लिखे थे, एक बार देख लेते हैं। 3 और 4 लिखे थे नहीं लिखे थे, हम 10 से तो लिखे होंगे पिछले बार में, एक बार देख लेते हैं। 3 और 4 लिखे थे नहीं लिखे थे, एक बार देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 और 4 से प्रतिस्थापन विधि तो लिखे थे, हाँ 3 और 4 घटाने पर लिखे थे। चलिए ठीक है, गलती हो भी जाता है, मिस्टेक हो भी जाता है मनुष्य से, अब मनुष्य ही है तो मनुष्य से ही गलती होता है, विलोपन विधि से। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका समीकरण 3 और 4 है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4। 1 और 2 मत लिख देना, गलती हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 में प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा ये। या फिर आप इसको भी कटा सकते हैं 2 और 4 को, तो 2 और 4 को कटाना तो देखिए यहाँ पे 2 में कितना से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। आपको पता है कि 2 में अगर आप 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, इसलिए गुना करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए और लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है देखिए 2 दूनी इसको हटा देते ताकि दिखा देगा, 2 दूनी 4, 4u प्लस 3 दूनी 6v बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो ये तो यही रहेगा 4u प्लस प्लस नहीं माइनस 9v बराबर -1। अब आपको पता है कि अगर हम दोनों प्लस वाले को, यहाँ देखिए इसको जो बराबर किए हैं दोनों जगह एक ही चिन्ह है, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, घटाने पर, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। 4u कट गया, देखिए 4u और 4u क्या हो गया, कट गया। ऐसे में 9 भी प्लस में और 6 भी प्लस में, तो 15 भी आएगा, तो ये हो गया 15 भी, और ये 4 है प्लस में और ये प्लस में, तो 4 1 5 आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 5 बटे गुना में 15 है, नीचे आएगा भागा में 15, 5 कम 5 तो यह 15, तो v बराबर हो गया 1/3। v बराबर हो गया 1/3। 4u कट गया, 6 प्लस में 9 प्लस में, तो 6 9 6 15, 4 प्लस 1 4 1 5, गुना में 15 उधर भागा में 15, 5 एकम 5 तो 15, 1/3, और ये आपका आ गया सॉलिड आंसर, यहाँ पे v बराबर। अब समीकरण 3 में v बराबर 1/3 रखने पर, v बराबर 1/3 क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है वो देखना जरूरी है। तो समीकरण 3 है आपका, देख लेते हैं एक बार, 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u प्लस 3v बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना यह है भाई मेरे, 2u प्लस 3 गुना, यहाँ पे v का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो v गुना देंगे 1/3 बराबर 2। अब आप देख रहे हैं ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, तो 2u
प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा भैया मेरे गलती। बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि काट दिया तो कुछ नहीं बचा तो बस छोड़ दिया, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो भाई 2u बराबर, एक मिनट 2u बराबर 2, प्लस में एक उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो 2u बराबर 2 में 1 जाएगा तो 1, तो u बराबर 1/2। एग्जैक्टली आप सुने होंगे कि v बराबर आपका यानी u बराबर 1/2 और v बराबर आपका 1/3। ये आपका u और v आ गया। लेकिन अभी आंसर आया नहीं, आपको भी पता है आंसर आया नहीं। आप लिखेंगे यहाँ चूंकि 1/रूट के अंदर x बराबर क्या माने थे, u, तो 1/रूट के अंदर x बराबर u का वैल्यू आ गया आपका 1/2। आंसर नहीं आया, पहले समझना है। रूट x को 1 से गुना करेंगे तो रूट x, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। ऐसे में आप बताओ, अगर रूट जाता तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बन जाएगा। तो x 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 1/रूट के अंदर y बराबर क्या माने थे, v माने थे। 1/रूट के अंदर y बराबर v का वैल्यू 1/3। पुनः पुनी रूट y को 1 से गुना करेंगे रूट y हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। y बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9, यानी रूट जाता तो स्क्वायर बनता है, रूट जाता तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। और इस तरह से आपकी वैल्यू x बराबर 4 और y बराबर 9 आ गया, राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। और ये सवाल आपका ऐसे भी बन जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा मानना नहीं पड़ेगा, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो दिखाते हैं। अगर हम y वाला को कटा दें, मान लीजिए x वाला को भी कटा सकते हैं और y वाला को भी कटा सकते हैं। अगर y वाला को बराबर बराबर करके कटा दें तो x का मान अपने आप निकल जाएगा, फिर समीकरण 1 में मान रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से देखते हैं। ऊपर में लिख देते हैं विलोपन विधि से। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्लस में 3 है, यहाँ माइनस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, गुना कर दें या 4x और इसको बराबर कर दे। तो चलिए x वाला को ही बराबर करते, क्योंकि आपको लगेगा कि ई वाला बराबर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ, तो यहाँ पे क्या है आपका 4 और यहाँ पे क्या है, 3 है आपका। ठीक है, तो जब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो 4 के पारा में 12 कितने बार में, 3 बार में, और 3 के पारा में 4 बार में। अब ले लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x, 12/x, 3 तिया 9y बराबर 14 तिया 42। ठीक है, और फिर 4 को गुना करेंगे 3 से, तो 4 तिया 12/x माइनस 4 चौके 16y बराबर 23 चौके 92। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9 92। ठीक, ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर एक जैसा चिन्ह है तो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि आप इसको बराबर करते हो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो 12/x, 12/x क्या हो गया, कट गया। अब जब कट जाएगा तो 16y और 9y कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा। 16 और 9 25 होता है, दोनों प्लस में ही, प्लस जुड़ जाएगा। और इसको घटाइए, 2 में 2 जाएगा क्या बचेगा, 0, और 9 में 4 जाएगा तो 5, 50। ज़्यादा माइनस में है तो माइनस में, तो y बराबर आपका आ गया 50। गुना में 25 इधर आएगा तो भागा में, तो 25 से 2 बार में कटा दीजिए, माइनस रहेगा, तो y बराबर -2 आ गया आपका। एक बार और देख लेते हैं, 92 में 42 जाएगा तो माइनस में 50 आ जाएगा, और ये तो माइनस में बचेगा नहीं, तो ठीक ही आपका है। अब आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर, अब समीकरण 1 भैया कितना था आपका, आपको पता होगा, 4/x प्लस 3y, एक मिनट,
बराबर 14, 4/x प्लस 3 गुना y का वैल्यू -2 बराबर 14। चार बटे एक्स प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 14। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबका मान जो है एकदम मान रख के ही बनाइए, इसमें भी मान रख के बनाते हैं, लेकिन फिर खाली x 1/x बराबर u मानते, बाकी तो y का मान मानने का जरूरी ही नहीं था। तो 14 माइनस में 14 जाएगा तो प्लस में 6, तो 4/x बराबर 14 6 क्या हो जाएगा 20। ये आप रिवाइज करते करते आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए कि 4/x है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, जिसके बटे कुछ उसके बटे 1, 20 को 1 से गुना करेंगे 20x, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/20, 4 एकम 4 पंचे 20, x बराबर हो गया 1/5, x बराबर हो गया 1/5। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट क्या है आंसर है। ठीक है, तो 3 ही सवाल रखिए आज, 1 2 और 3, ये 3 सवाल बता दिए, और फिर जो रेस्ट सवाल बचा है वो फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।